मेटाबॉलिज्म टीवी आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। लिपोसक्शन, क्या यह एक वास्तविक और प्रभावी विकल्प है? मैं फ्रैंक सुआरेज विशेषज्ञ हूँ मोटापा और मेटाबॉलिज्म, और मैं उन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ जो मेटाबॉलिज्म टीवी में पूछे गए हैं। आप मेटाबॉलिज्म टीवी में लिख सकते हैं। ये एक वीडियो ब्लॉग है, यूट्यूब पर भी जहाँ हमारे पास है। मेटाबॉलिज्म टीवी चैनल पर आप सदस्य बन सकते हैं। वहाँ से आप हमें भी टिप्पणियाँ, और हम हमेशा इसे जवाब देने का ध्यान रखेंगे, या आप हमें लिख सकते हैं सीधे www.metabolismotv.com के ब्लॉग पर, जहां हम आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन जैसा हो, हमें अपनी संचार का उत्तर देना पसंद है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं लिपोसक्शन के विषय पर। मेरे पास कई लोग हैं जो हमसे लिपोसक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, विकल्प के बारे में। हाँ, यह वसा को कम करने के विषय में एक वास्तविक विकल्प है। मैं एक क्षण के लिए जा रहा हूँ। बोर्ड पर जाने से पहले मैं आपको किसी को दिखाना चाहता हूँ जिसे वे लिपोसक्शन के लिए तैयार, ये एक सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। जब सर्जरी की तैयारी करते समय डॉक्टर और सर्जन अक्सर त्वचा पर कुछ विशेष निशान बनाते हैं। जहां वह काटने जा रहा है वहां रेखा खींचने के लिए, जहां वह चीरा लगाने जा रहा है, क्योंकि सिद्धांत यह है कि जब वह चीरा लगाया जाता है तो त्वचा को सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक काटा जाता है और उठाया जाता है। जब वह त्वचा उठाई जाती है तो वहाँ एक प्रकार का, जैसे कि एक विशेष उपकरण जिसे हम वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, डाला जाता है। ठीक है, प्यूर्टो रिको में हम स्पेनिश नहीं बोलते, हम स्पैंग्लिश बोलते हैं, है ना। एक वैक्यूम क्लीनर अंदर जाता है। ये एक विशेष वैक्यूम क्लीनर है जो मूल रूप से वसा को ज़्यादा चूसता है। बिल्कुल, वह वसा उन दरारों के माध्यम से डाली जाती है जो त्वचा में बनाई जाएंगी जब इसका इलाज किया जा रहा हो। खून के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, और सबसे पहले जो अंदर जाता है वह वैक्यूम नहीं है, सबसे पहले अंदर जाता है। जैसे कि यह एक धातु का उपकरण हो, जैसे एक धातु की पट्टी, एक छोटी सी लीवर जो उसे लगभग जो करता है वह वसा को छोड़ना शुरू करता है। वे काम करना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं वसा को थोड़ा ढीला करना, ताकि बाद में वैक्यूम क्लीनर उसे चूस सके। तो मूल रूप से ऐसा ही है। यह है कि लिपोसक्शन कैसे किया जाता है। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दें। कुछ लोग, वास्तव में दुख की बात है कि मैंने कुछ लोगों को जाना है जो वास्तव में नेचुरल स्लिम आर में हमारे पास आए थे। मैक्सिको के नेचुरल स्लिम आर में मदद मांगते हुए मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की जो हमसे मदद मांगने आए थे नेचुरल स्लिम आर में मदद के लिए, क्योंकि उन्होंने लिपोसक्शन करवाया था जो उन्हें एक छोटी सी दौलत के बराबर पड़ा। क्योंकि ये एक सौंदर्य उपचार है और ये सर्जरी का हिस्सा है, इसलिए ये महंगा है, क्योंकि इसमें उसके जोखिम है ना, और डॉक्टर खुद को सुरक्षित करना चाहता है। और ये व्यक्ति जिसे मैंने मैक्सिको में मिला, शहर के नेचुरल स्लिम आर में, हमारे पास वर्तमान में मैक्सिको में 2 नेचुरल स्लिम आर हैं, क्योंकि मुझे बताता है और कहता है, देखिए डॉन फ्रैंक, मैंने लिपोसक्शन करवाया और मेरी साइज़ कम हो गई। सही है, क्योंकि मैं साइज़ 8 थी और अब लगभग साइज़ 6 में आ गई थी। मैंने थोड़ा और कम कर लिया था। काफ़ी वसा है ना। बेशक मेरे पास कई निशान रह गए। उदाहरण के लिए, एक लिपोसक्शन के साथ जो होता है, एक ये है कि ये निशान छोड़ देता है। कुछ लोग हैं जिन्हें, कुछ लोगों के लिए ये और भी भयानक हो जाता है, लेकिन निशान तो वहीं रहता है ना। मतलब जैसे कि काटना, और उस दरार के अंदर काटने पर एक धातु की लीवर डालनी होती है ताकि उसे ढीला किया जा सके। वसा को फिर वैक्यूम क्लीनर डालकर चूसना, और फिर वसा को थोड़ा समय लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित करना कि उसने सारी वसा को कम कर दिया, ताकि फिर त्वचा को थोड़ा सील और सिलाई कर सके। जो खिंचा हुआ था या जो भी हो, कभी कभी थोड़ा काटना भी पड़ता है त्वचा को जोड़ने के लिए, और निशान रह जाते हैं, है ना। ये महिला मुझसे कहती है, देखिए दुख की बात यह है कि मैंने पैसे खर्च किए, मैंने धन खर्च किया, वह पैसा जो मैंने खर्च किया मेरे पति ने चुकाया, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। मोटा होना मतलब है कि मैं लिपोसक्शन करने से पहले की तुलना में अब थोड़ी सी अधिक मोटी हो गई हूँ। ये मुझे उस बिंदु पर लाता है जहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ कि लिपोसक्शन वास्तव में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान दें, ये महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर, सही, तो पेट में एक वसा होती है। पेट की वसा जो शरीर के अंदर पाई जाती है, ये पेट के आसपास स्थित होती है। ये वसा शरीर के अंदर एक सामान्य वसा के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल, लिपोसक्शन नितंबों से हो सकता है, ये पेट से हो सकता है, ये कूल्हे से हो सकता है, यानी लिपोसक्शन क्षेत्रों को कवर कर सकता। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ये करवाया। लिपोसक्शन मूल रूप से शरीर के सभी हिस्सों से, है ना, यह थोड़ा सा रह जाता है, जैसे कि एक फ्रैंकस्टीन, क्योंकि वे सभी निशान रह जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जो डॉक्टर नहीं, इसे टाला जा सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि शरीर अक्सर, खासकर जब ये मोटा होता है, बिना ज़्यादा निशान के ठीक होने की क्षमता वास्तव में खो दी है ना। कुछ लोग बनाते हैं जिसे वे कहते हैं, ये एक प्रकार का निशान है जो बहुत भद्दा और बदसूरत तरीके से बंद हो जाता है ना। लेकिन पेट का क्षेत्र जो वह जगह है
जहां सबसे अधिक लिपोसक्शन किए जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से त्वचा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार यह बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर त्वचा के नीचे जो हम पाएंगे वे मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की एक परत है ना। तो ये जो पहली वसा की परत यहाँ पर है, जैसे कि देखिए, नहीं, इसे वसा कहते हैं। वसा हमारे शरीर में कई रूपों में पाई जाती है। पेट की वसा वह है जो पेट के आसपास जमा होती है, यह शरीर के लिए सामान्य है। अब एक और वसा है जो अधिक गहरी होती है, जिसे गहरी वसा कहते हैं। यह शरीर के अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती है और यह भी सामान्य है। जो अंदर होती है उसे आंतरिक वसा कहा जाता है। यह वसा हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, विशेष रूप से अंगों के आसपास जमा होती है। लिपोसक्शन जो संभालता है वह केवल बाहरी वसा है, जो त्वचा के नीचे की पेट की चर्बी, और यह पेट की चर्बी है जो सबसे कम होती है, क्योंकि यह पेट को बाहर निकालती है। बहुत बड़ा बाहर की ओर मुख्य रूप से आंत की वसा है। स्वाभाविक रूप से यदि आप इसे कम कर सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर, कुछ इंच, और फिर आपको थोड़ा निशानों के मुद्दे पे थोड़ा काम करना होगा, वहाँ रह जाती है ना। आंतरिक वसा वास्तव में केवल और केवल वजन घटाने के माध्यम से ही कम की जा सकती है। ये मेटाबॉलिज्म को सुधारना है जो हम करते हैं, लोगों को वजन कम करने में मदद करते हैं। इस पेट की चर्बी के लिए अक्सर सर्जन जो करता है वह यह है कि वह एक चीरा लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक चीरा और यहाँ से एक धातु का टुकड़ा डालते हैं, जैसे कि जिससे वह वसा को खुरचते और फिर धीरे धीरे ढीला करते हैं, है ना, सावधानी पूर्वक। उस टुकड़े को वहाँ से निकालने के बाद वसा थोड़ी ढीली हो गई तो फिर थोड़ा और थोड़ा डालता है, जैसे एक वैक्यूम क्लीनर जिसकी एक पतली नली होती है और वह वैक्यूम क्लीनर बाहर की ओर खींचता है, एक बर्तन वसा लाता है ना, और इसे अपनी अंतिम परिणति तक ले जाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि केवल एक निश्चित बिंदु तक पहुंचता है, इसलिए एक चीरा लगाना, यहाँ एक और चीरा लगाना होगा, यहाँ एक और लगाना होगा, है ना, कि सर्जन ये देखता है कि कैसे कैसे उस वसा को ढीला किया जाए और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे चूसा जाए वहाँ से अंतिम उत्पाद। सही, अगर सब कुछ ठीक रहा, वास्तव में अंतिम उत्पाद ये होगा कि सर्जन मांसपेशी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह मांसपेशी के अंदर प्रवेश करता है तो उसे नुकसान पहुंचाता है। मांसपेशी इसलिए जो एकमात्र चीज की जा सकती है वह है बाहर की सतही वसा को निकालना। ये वसा जो सबसे अधिक मात्रा में होती है, आंतरिक वसा को नहीं छू सकता क्योंकि थोड़ी बाहर को क्षति पहुंचानी पड़ेगी और ये एक स्थायी नुकसान होगा, है ना। मूल रूप से ये जो हासिल किया जा सकता है वह यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि यह अच्छी तरह से और मजबूती से चिपक जाए, है ना। लेकिन निश्चित रूप से निशान हमेशा के लिए रह जाएंगे, निशान हमेशा के लिए रह जाएंगे, निशान हमेशा के लिए रह जाएंगे, है ना। ये एक नुकसान है जो मैं लिपोसक्शन के विषय में देखता हूँ कि जैसे क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। मतलब मैंने कई बार देखा है लोग जिनके पास उदाहरण के लिए एक निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र था, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, मेरे जैसा शरीर वास्तव में ऐसा है जो वसा खा सकता है, लाल मांस खा सकता है और मोटा नहीं होता। वसा या लाल मांस के साथ नहीं, मेरे मामले में जो होता है वह एक तंत्रिका तंत्र है। निष्क्रिय मेरी पत्नी एलिजाबेथ का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है जिससे वह वजन बढ़ाती हैं। वसा देखने या लाल मांस देखने से वजन बढ़ता है ना। ये अलग अलग शरीर होते हैं, मैंने देखा है कई लोग जिनका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय था ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन ये शरीर के लिए इतना आघातपूर्ण था कि वे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के रूप में समाप्त हो गए हैं। ठीक है, मैंने कभी किसी व्यक्ति को उत्साहित से निष्क्रिय होते नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि ये होगा। देखो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका सिस्टम निष्क्रिय से उत्तेजित होता है। मतलब कि जब एक व्यक्ति लिपोसक्शन करता है, लिपोसक्शन, ठीक है, तो ये किसी ना किसी रूप में है शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। मैं आपको इस बारे में ये कहूँ कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। मतलब जो आपके निशान रहेंगे, आदर्श स्थिति ये होगी कि आप जैसे कार्य करें बजाय लिपोसक्शन करना आपके मेटाबॉलिज्म के साथ काम करेगा। ठीक है, अगर आप वास्तव में अपने मेटाबॉलिज्म के साथ काम करते हैं, अपने आक्रामक खाद्य पदार्थों की खोजें, शरीर को हाइड्रेट करें और एक जीवन शैली स्थापित करें। अगर आपने लिपोसक्शन किया है तो आप इसे बनाए रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसा उस महिला के साथ हुआ मैक्सिको में, जिसने अभी अभी यह किया था, लेकिन अब वह फिर से पहले से भी अधिक मोटी हो गई है शुरुआत में। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।